तो अभी हो गए हैं रात के 12:30, बल्कि 12:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 1 बजने वाला है। ओ वाह। तो टाइम हो रहा है 1 बजने में 5 मिनट। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और आज मैंने बहुत कम पढ़ा और अभी मैं हूँ 14 सुपारे पे। सुबह छठा रोज़ा है और सुबह फ्राइडे है, तो इसके थोड़े से पेजेस रह गए हैं। मुझे लगता है, देखते हैं कितने रह गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब मैं ये पढ़ के पहले पढ़ लूँ, फिर ही कोई और अगला काम करूँ। तो ये तकरीबन इसके 2 या 3 पेजेस रह गए हैं, तो फिर इसके बाद मेरा 15 सुपारा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह जुमा भी है, तो मैंने सोचा कि मैं अभी ये 14 जो सुपारा है ये कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं फारिग ही हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही। और मैंने अभी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की आप लोगों के लिए, जो जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और वो आपके लिए यकीनन हेल्पफुल होगी। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही फ्रेश हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अभी बैठ के सुपारा पढ़ती हूँ, ताकि मेरा ये 14 सुपारा भी जो है कंप्लीट हो जाए। और टाइम आप देख सकते हैं 1 बजने में 5 मिनट रह गए हैं और अभी 1 बज गया है और मेरी पानी की जो बोतल है वो आधी हुई है। ये मैंने सहरी के टाइम तक पूरी करनी होती है। मैं पूरी पीती हूँ अफ्तारी के बाद की होती है। ये समझ लें 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक मैं ये पूरी पानी की बोतल जो है वो ख़त्म करनी होती है। और ये अभी आधी भी नहीं हुई, अभी तकरीबन मैं इसको आधी कर दूँगी। अभी 1 बज गया है और फिर मैंने ये सहरी तक पूरी ख़त्म करनी होती है, ताकि कम से कम कुछ तो पानी की जो कमी है वो पूरी हो। वैसे दिन में प्यास तो नहीं लगती, लेकिन बॉडी को तो पानी की ज़रूरत होती है ना, और ऊपर से इतना ड्राई वेदर चल रहा है। तो या वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 6th रोज़ा और आज है जुमे का दिन। और आपको पता है जुमे का दिन कितना स्पेशल होता है, ख़ास तौर पे रमज़ान में। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि आज डीप क्लीनिंग कर लेते हैं घर की। तो मैंने पूरे घर की जो है डीप क्लीनिंग की। फिर उसके बाद तो मैंने डस्टिंग वगैरह सब कुछ मतलब करके, तो अब मैं शावर लेके कपड़े चेंज करके वापस आ गई हूँ। और अब मैंने पढ़नी है नमाज़। ज़ाहिर सी बात है, ज़ोहर का टाइम हो गया है। अच्छा, मैं उठ जाती हूँ तकरीबन 9:30-10 बजे सुबह। तो आज रात को जरना भी उठ गई थी सहरी करने के लिए, लेकिन उसने सिर्फ 2-3 निवाले खाए और कहती मैंने रोज़ा रखना है। और खैर उनका चल रहा है रोज़ा, और अभी तक उन्होंने कोई ब्रेक नहीं ली। सुबह से ऐसे ही चल रहे हैं, रोज़ा रखा हुआ है, हमने रोज़ा रखा हुआ है। सो बच्चों को भी शौक़ होता है कि सब बड़े रोज़ा रख रहे हैं तो हम भी रोज़ा रखें। लेकिन आज जुमे का दिन है, मैंने उन्हें कहा आप नहा के कपड़े चेंज कर लो, ताकि फिर हम इबादत करें मिल के। तो नमाज हम मिल के पढ़ेंगे। फिर इसलिए मैं उनका इंतज़ार करूँगी, वो पहले नहा लें तो उतनी देर में सुपारा पढ़ूँगी, तब तक बच्चे नहा लेंगे। फिर हम मिल के जो है नमाज़ पढ़ेंगे और अपने आज जुमे के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। खुद पढ़ लिया आपने? नहीं पता था कि ये उड़ सकता है सुई गैस का। अच्छा, मैंने कब देखा? मैं गई नहीं उनके घर। हाँ, तो मीनाम अभी छत से होके आया। इतनी दोपहर, इतनी गर्मी में भी मीनाम जो है छत पे पहुंच जाता है। मीनाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ लाइट ज़्यादा अच्छी है आपका? नहीं है तो फिर आपने कुछ खाया क्यों नहीं? अगर रोज़ा नहीं होता तो कुछ खाते पीते हैं। फिर जाओ जल्दी से नहा के आओ, फिर नमाज पढ़ो। कुल्फ़ी खाई अच्छू अच्छू। तो बच्चे अब लगे हैं नहाने और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी इतनी हुई नहीं है, अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा हो जाएगी। और टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम कोई 34 के करीब कमरे का। तो ये सीन्स हैं। इतनी गर्मी वैसे लग नहीं रही, लेकिन है तो सही। और काम करने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ज़ाहिर सी बात है। और रोज़े अब चूँकि 3-4 रख चुके हैं हम, तो बॉडी में ऑलरेडी जो है ज़्यादा गर्मी सी हो गई है, क्योंकि पानी कम पिया जाता है और एक रूटीन से इंसान हट जाता है। तो चूज़ों की आपको आवाज़ आ रही होगी जो कि बड़े हो गए और उनका शोर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो बच्चे अब लगे हैं नहाने और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी इतनी हुई नहीं है, अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा हो जाएगी। और टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम कोई 34 के करीब कमरे का। तो ये सीन्स हैं। इतनी गर्मी वैसे लग नहीं रही, लेकिन है तो सही। और काम करने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ज़ाहिर सी बात है। और रोज़े अब चूँकि 3-4 रख चुके हैं हम, तो बॉडी में ऑलरेडी जो है ज़्यादा गर्मी सी हो गई है, क्योंकि पानी कम पिया जाता है और एक रूटीन से इंसान हट जाता है। तो
चूज़ों की आपको आवाज़ आ रही होगी जो कि बड़े हो गए और उनका शोर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि मैं इस टाइम अपना एक पानी की बोतल जो है वो शुरू करती हूँ पीना, और जो कि मैंने सहरी तक पीनी होती है, और ये मैं ले आई हूँ अपने लिए भर के। और साथ में आज मैंने अपने लिए तुक मलंगा और जामे शीरी और पहला दूध बनाया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और जामे शीरी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अभी मैंने मिक्स नहीं किया इसको। तो अफ्तारी में भी मैंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया गया आज तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। तो समोसा मेरा वैसे ही पड़ा है, और मैंने सोचा था कि मैं बाद में खा लूँगी, अभी तक मैंने वो नहीं खाया, क्योंकि उसके बाद भी मैंने कई गिलास पानी के पी लिए हैं और पेट इतना भर गया है। और अभी मैंने एडिटिंग भी करनी है, और इसके बाद मैं एडिटिंग करूँगी। तो जी मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी ऑनलाइन शॉपिंग की जाए। तो सबसे पहले मेरे जहन में था सफ़ायर, सबसे पहले मेरे जहन में सफ़ायर का नाम आया। तो मैंने सोचा कि इनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया जाए कि कोई अगर रीज़नेबल कपड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएं। तो लॉन की प्राइसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि बस इंसान क्या ही कहे। अच्छा, एक मसला ये है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाए ना, वो होती है सोल्ड आउट। पहले तो कुछ पसंद नहीं आता, अगर कुछ पसंद आ जाए जो आपकी रेंज में भी आ रहा हो और अच्छा भी हो, तो वो होता है सोल्ड आउट। मेरे साथ कितनी दफ़ा इस तरह हुआ, मैंने पूरा प्लान मतलब सोच लिया, अच्छा वाह कितना अच्छा है, इसकी प्राइस भी ठीक है, तो ऐसे, लेकिन ऊपर मैं देखना भूल गई, वहाँ लिखा हुआ था सोल्ड आउट। खैर, ये एक ब्लैक ड्रेस था, ये मुझे पसंद तो नहीं आया, पसंद तो मुझे कोई और आया था, जो कि जिसकी कहानी मैंने आपको बता दी कि वो सोल्ड आउट था। तो मैं इसकी फिर डिस्क्रिप्शन ऐसे ही बस चेक करने लगी कि क्या है और क्या नहीं, क्योंकि इसकी प्राइस रीज़नेबल थी। अच्छा, इतनी महंगी जो लोन है ना, आपको क्या कहते हैं, प्रिंट और डिज़ाइन देखने से पहले उसकी प्राइस देखनी पड़ती है कि प्राइस कितनी है, क्योंकि प्राइस जो है वो आसमानों से बातें करती हैं। लोन के जोड़ों की वाह क्या बात है। अच्छा, और ये वाले ऐसे कपड़े होते हैं जो पहने भी नहीं जाते, मतलब बस हम ले लेते हैं शौक़ में, और पहने वो ही जाते हैं जो घर के सिंपल सादे से कपड़े होते हैं, गर्मियों में पहने तो खैर वही जाते हैं। लेकिन ये भी लेना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कहीं आना जाना होता है और आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने हो तो लोग कहेंगे कि देखो क्या तरीका ही नहीं है इसको। खैर, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, पता नहीं आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये भी अच्छी बात है कि आपको खुश लिबास होना चाहिए। तो खैर, सफ़ायर से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला। मुझे ये वाला पसंद आया था, 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड कॉटन एम्ब्रॉयडर्ड, जो लाइट पीच कलर का था, लेकिन वो सोल्ड आउट था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, और इसकी शर्ट के पे जो डिज़ाइनिंग है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बस इसको देखते ही मैंने प्लान बनाया कि बस ये इसको तो लेना ही लेना है, लेकिन सोल्ड आउट था, वो मैं देखना भूल गई। तो खैर, यहाँ से हम निकलते हैं बाहर। इस सफ़ायर के बाद मेरे जहन में अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आपको एक चीज़ पसंद आ जाए ना और वो आपको ना मिले, तो फिर इंसान थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद समझ नहीं आती कि क्या करें। तो खैर, मैंने सोचा कि छोड़ो, देखते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो मैंने थोड़ी सी और जो है सर्फिंग की, और फिर मैं गई ज़ीन पे नहीं, ज़ेलबरी पे। तो ज़ेलबरी पे मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़ेलबरी के जो डिज़ाइंस होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं, पहनने वाले भी होते हैं, और उनकी प्राइसेस भी जो हैं वो अच्छी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल होती है कि इंसान सोचे समझे बगैर भी ख़रीद सकता है। और दूसरा, एम्ब्रॉयडरी इसमें बहुत कम थी, बल्कि थी ही नहीं, जिसकी वजह से ज़्यादा जो इसका प्लस पॉइंट था वो यही था कि इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। एम्ब्रॉयडरी ना हो तो फिर ही आप ज़्यादा सुकून से कपड़े पहन सकते हैं। तो खैर, मैंने इनके काफ़ी सारे डिज़ाइन देखे, किसी का प्रिंट अच्छा था तो किसी का कलर अच्छा था, किसी का कलर अच्छा था तो उसका प्रिंट अच्छा नहीं था, किसी का प्रिंट अच्छा था तो कलर अच्छा नहीं था। तो खैर, कलर्स तो खैर मुझे समझ नहीं आ रही, इस साल कोई ऐसा कलर है ही नहीं कि इंसान के वाव ये कलर मैंने बनाना है। एक इंसान माइंड बनाता है ना कि इस कलर का ड्रेस बनाना है, इस साल ऐसा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ये एक पीच, अच्छा मुझे आजकल पीच कलर पता नहीं क्यों बहुत ही पसंद आ रहा है। ज़ेलबरी का ये है कि उनकी प्राइसेस बहुत रिज़नेबल हैं, अगर आपको वहाँ से कुछ पसंद आए ना तो आप लाजमी लीजिएगा, क्योंकि उनकी प्राइसेस अच्छी हैं। देन आ जाता है खाड़ी का ये है कि उसके जो प्रिंट्स होते हैं ना, वो बस चलो गुजारा ही हो जाता है, लेकिन इतना मज़ा नहीं आता मुझे। इस साल जो है ना, खाड़ी से ज़्यादा ज़ेलबरी अच्छा लगा। वैसे मुझे हर साल ज़ेलबरी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी जो है प्राइसेस एक तो कम होती हैं और थोड़े से बेटर होते हैं उनके डिज़ाइंस। तो खाड़ी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थी, 7 to 8 थाउजेंड का 3 पीस जो था वो सूट था।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, इतना महंगा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले ज़ेलबरी से होके आ चुकी थी मतलब ऑनलाइन, तो इसलिए मेरे ज़हन में वो ज़्यादा अच्छा बैठ गया था कि उनकी प्राइसेस काफ़ी रिजनेबल थी। खैर यहाँ पर 5000 की रेंज में भी मिल रहा था, जो जिनको पसंद हो और जो लेना चाहे ज़ाहिर है वो तो लेता ही है इंसान। अगर किसी चीज़ पे दिल आ जाए वो तो फिर चाहे महंगी हो सस्ती हो वो एक अलग बात आ जाती है। यहाँ पे मुझे पीच कलर का ड्रेस पसंद आया था, बट इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा थी, और तो इस वजह से मैंने बस चेक कर लिया और बस फिर मैंने वीडियो कह रही हूँ, इसकी वेबसाइट को जो है मैंने लीव कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा मैं ईलान पे चेक करती हूँ। ईलान का जब मैंने वेबसाइट खोली तो इतना तो मेरे माइंड में था कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाली हैं, बट ये था कि मैंने सोचा कि वाई नॉट, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। तो खैर मैं ईलान की जो मुझे एक अच्छी बात लगी कि इनके कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे मुझे लगे, कलर्स काफ़ी अच्छे थे, कलर्स की सिलेक्शन बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से लाइट और ख़ूबसूरत कलर थे। ब्लैक एंड वाइट भी जो था वो खूबसूरत था, फिर लाइलैक भी खूबसूरत था, इसके बाद ये लाइट ग्रीन था, फिर ब्लैक तो खैर हर किसी को ही पसंद आता है, फिर मरून था, ग्रीन था। तो इनकी जो कलेक्शन थी ना कलर्स की वो मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी, लेकिन मसला यहाँ पे ये आ गया कि इनकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 10,000 से नीचे तो बात ही नहीं है। तो खैर मैंने तो अपने लिए कपड़े पसंद कर भी लिए और ऑर्डर भी कर दिए हैं, तो आप बताइएगा अगर आपने देखने हो तो मैं आपको किसी वीडियो में वो दिखा दूँगी। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।